जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। बट दोस्तों, आज से लेके 30 जून तक मैं आपको 10 बजे वाली वीडियो नहीं दे पाऊंगा। रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरा यहाँ पे MBA सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम है, तो सेल्फ स्टडी के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं आपको रोज 3 बजे वाली गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगा। बट आप चिंता मत करो, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, व्हाट्सएप से जुड़ जाना, वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि भले ही वीडियो मैं एक बनाऊंगा, लेकिन वैकेंसी तो मैं आपको 2 ही बताऊंगा। जो सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी उसकी मैं 3 बजे वीडियो डाल दूंगा और बाकी 10 बजे वाली की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे दे दूंगा। तो वैकेंसी तो रेगुलर आपको 2 ही पता चलेगी, उसकी चिंता आप मत करना। बाकी चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए सरकारी नौकरी लाया हूं ना, ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में ना तो आपने सुना होगा और ना ही कभी सोचा होगा कि ऐसी भी गवर्नमेंट जॉब होती है। आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं, यहाँ पे डायरेक्ट आपसे काम नहीं करवाया जाता। पहले 1 से 1.5 साल ये आपको काम सिखाते हैं कि काम करना कैसे होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे वो काम करवाते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 से 1.5 साल सैलरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं है। सैलरी तो मिलेगी, साथ ही साथ रहने की फैसिलिटी भी यही देंगे। जी हाँ, ये एक ऐसी सरकारी नौकरी है जहाँ पे सरकारी नौकरी के साथ साथ रहने के लिए घर तक दिया जाता है। सीटों की भी कोई कमी नहीं है, 900 से भी ज़्यादा सीटें, लगभग 1000 सीटें हैं। तो अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो ये विभाग का नाम है NMDC। NMDC की फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये जो विभाग है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इसके अंदर में आता है। और मैं आपको बता दूं, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, ये भारत सरकार की ही कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। दरअसल यहाँ पे भारत सरकार की कंपनी को 3 पार्टों में डिवाइड करा गया होता है। एक तो होती है मिनी रत्न, जो कि सबसे कम प्रॉफिट देती है। एक होती है नवरत्न, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है। और एक होती है महारत्न, जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देती है। तो ये जो NMDC है ना, ये नवरत्न विभाग में आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की अगर बात करें तो इसके जो फॉर्म है वो आप 25 मई से भर पाओगे, एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 जून। ठीक है, टोटल पोस्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टोटल पोस्टें हैं 995, यानी 995। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो ऑफिशियली यहाँ पे कोई भी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। बट अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊँ तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त मंथ में हो सकता है। हालांकि नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा, इन्हें एग्जाम लेना होगा, ये मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, आप उसे डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो मेल जरूर चेक करते रहना। NMDC की तरफ से कोई भी मेल आए तो उसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो मांगा है 8वीं पास। यहाँ पे अगर आप कम से कम 8वीं पास हो या फिर आपने ITI करा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के लिए। और मैं जानता हूँ कि 8वीं पास तो हर कोई होगा ही, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 8वीं पास ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, लेकिन तो भी अप्लाई करना चाहते हो फील्ड अटेंडेंट के लिए, तो भी आप कर सकते हो। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है ना, वो मांगी है 8वीं पास। ठीक है, ITI होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, आप देख सकते हो और लिखा हुआ है। बात करते हैं अब नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट पोस्ट आई है ITI वालों के लिए। अगर आपने ITI करा है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर आपने ITI करा है वेल्डिंग, फीटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या फिर ऑटो इलेक्ट्रीशियन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। ठीक है, तो ITI वाले इन 2 पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। और अगर आप पे ITI नहीं है तो आप सीधा अप्लाई करना फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के लिए। ट्रेनी यहाँ पे इसलिए लिखा गया है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल आपको काम सिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ट्रेनी लिखा हुआ है। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी सैलरी जानते हैं। तो चलो अब मैं आपको पोस्ट वाइज यहाँ पे सैलरी बता देता हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, अगर आप फील्ड अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हो तब आपका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 18,100 रुपये स्टार्टिंग। और इसके बाद इसमें आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे।
तो कुल मिला के आपकी टोटल सैलरी 35 से लेके 38,000 के बीच में होगी, प्लस रहने की फैसिलिटी अलग से मिलेगी। वहीं पे बात करें मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की या मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल की, तो दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है। 18,700 आपका बेसिक पे है, और जब इसमें अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 39,000 पर मंथ। और बाकी रहने की फैसिलिटी वो इसमें भी आपको मिलेगी। और आपको याद होगा, मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ पे पहले आपको काम सिखाया जाएगा, उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 1 साल यानी कि स्टार्टिंग के 12 महीने आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 18,000 पर मंथ, कोई भी अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगले 6 महीने आपको 18,500 रुपये मिलेंगे, और उसके बाद ये सैलरी आपको मिलेगी जो मैंने आपको बताई है विद अलाउंसेज। अब आपके मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल है, इस दौरान रहने की फैसिलिटी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। सैलरी भी मिलेगी और रहने की फैसिलिटी भी। तो दिक्कत आपको यहाँ पे कोई नहीं होने वाली, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 14 जून से। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि 14 जून को आपकी एज कितनी होगी। अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए मैं बताता हूँ। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जनरल वालों को मिलता है 10 साल, SC ST को 15, OBC को 13। एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर्स। तो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे फ़ीस बहुत कम है, मतलब हर कोई इतना अफोर्ड कर सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की फ़ीस है 150 यानी 150 रुपये। उसमें भी SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन जो हैं वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, आपकी वो भी फ़ीस नहीं लगेगी। और मैं जानता हूँ यहाँ पे फीमेल थोड़ी कंफ्यूज होने वाली है कि सर फीमेल की फ़ीस क्या है। तो देखिए यहाँ पे मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी भी फीस रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि अभी आपको ये ध्यान नहीं देना है कि सैलरी मिलेगी, रहने को घर मिलेगा, वो सब तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब सिलेक्शन होगा। तो पहला ध्यान आपका सिलेक्शन पे होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप चाहे फील्ड अटेंडेंट में अप्लाई करो या फिर ITI वाली पोस्ट में अप्लाई करो, सभी में सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसे हम कहते हैं CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना, तो वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम होगा MCQ टाइप का। अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊं तो यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि 70 होंगे GK के और 30 होंगे मैथ एंड रीजनिंग के। ठीक है? वहीं पे अगर आप ITI वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड, यानी जिस ट्रेड में आपने ITI करा हुआ है उस ट्रेड के क्वेश्चन होंगे। वहीं पे 50 क्वेश्चन होंगे GK के और 20 क्वेश्चन होंगे मैथ और रीजनिंग के। तो जिन बच्चों की इंग्लिश यहाँ पे कमज़ोर है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि आप देख सकते हो इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाने वाला। और बाकी बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो। सब्जेक्ट वाइज बुक का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उन बुक को परचेज करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद फील्ड अटेंडेंट फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे। तो फिजिकल टेस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है कि ये क्या लेंगे, बट हाँ आप इतना समझ लो कि अगर आप 1600 मीटर 6 मिनट में भाग लेते हो ना, तो आराम से आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो पुलिस वाली वैकेंसी में लिया जाता है और ये कोई पुलिस की वैकेंसी तो है नहीं, तो इसका फिजिकल टेस्ट उससे तो आसानी होगा। तो फिजिकल टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, आप बस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना। वहीं पे अगर आप ITI वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, आपका होगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि जिस ट्रेड में आप पे ITI का सर्टिफिकेट है वो चेक करेंगे कि उस ट्रेड का काम आपको कितना आता है, आपको उसकी कितनी नॉलेज है। काम अगर कम भी आता तो चलेगा, क्योंकि काम तो ये सिखाएंगे ही, लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है? तो ये पूरा आपका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे सबसे मेन क्या है? एग्जाम, क्योंकि आपका सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और अगर आप मिनिमम 50 मार्क्स लाओगे तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। इतने तो मतलब आपको लाने ही लाने हैं, बाकी जितने ज़्यादा लाओगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो अब चलिए मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ।
देखिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 24 मई को, ठीक है, और आवेदन यहाँ पे शुरू होंगे 25 मई से। तो 25 मई को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अप्लाई का लिंक दे दूंगा। सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका पहला काम है रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करना। तो उसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, ठीक है। बेसिक डिटेल्स डाल के आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करनी है फीस की पेमेंट अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो फीस की पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगी, जैसे कि आप नॉर्मली अदर गवर्नमेंट जॉब्स में करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है, क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाते हो, ठीक है। और जब इतना काम आप कर लो और जब फॉर्म को भर लो तो सबसे आखिरी में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लेना, या फिर अपने फ़ोन में अपने कंप्यूटर में PDF को सेव कर लेना भाई, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। अप्लाई आप इसमें किसी भी स्टेट से कर सकते हो, किसी को भी नहीं रोका गया। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपकी 2 जगह है, एक तो आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा है आपका कर्नाटका। तो दोनों में से आपके पास चॉइस होगी कि आप किस जॉब लोकेशन को लेना चाहते हो। और आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो भी इन्हीं 2 जगह पे रहने वाले हैं। तो अपनी तरफ से मैंने आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। साथ ही में समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।